जय श्री कल की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज का वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये उन लोगों के घाव पर मरहम रखने जैसा काम करेगा जो आज हिंदुओं को पीड़ित होता देख बहुत अधिक दुखी हैं। आज हर भारतीय जो नरसंहार हो रहा है हिंदुओं का बांग्लादेश में, जो पीट पीट कर हत्या की जा रही है, जलाया जा रहा है, उसे देखकर न केवल साधु संत बल्कि साधारण इंसान भी आज हमारे देश में बहुत अधिक दुखी हो गया है। और केवल ये बांग्लादेश में नहीं, अब धमकियां हमारे देश में भी दी जा रही हैं कि अगर ऐसा वैसा कुछ किया और हमारे अल्लाह के अगेंस्ट कुछ कहा तो फिर दीपू की तरह हाल तुम्हारा भी होगा। रिसेंटली एक वीडियो में ये बतलाया गया और जब वो वीडियो वायरल हुआ तो फिर हिंदू संगठन आ गए सड़कों पर, अरेस्ट करो जल्दी से वरना होगा मचेगा कोहराम। ये तो हमारे देश की प्रेजेंट कंडीशन, लेकिन हमारे देश की शांति को जिन्होंने भंग किया, जो मैंने पहले ही कहा था कि हमारा देश भी इन ग्रहों की चाल से उलझा रहेगा, अछूता नहीं रहेगा, यानी ग्रहों की मार हमारे देश पर भी पड़ेगी। तो आखिर वो भविष्यवाणी सत्य हुई और हमारे देश की शांति को भंग कर दिया इन असुरों ने जो बैठे हुए हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश की कुर्सी पर। तो बहुत जल्द कुर्सी इनकी हिलेगी। 2026 में ग्रहों का जाल ऐसा जिसमें फंस रहे हैं मुनीर भी और यूनुस भी। जी हाँ, यदि अपनी बुद्धि से काम नहीं लिया गया, जब गए थे राहुदेव शतभिषा नक्षत्र में, उसी समय मैंने कहा था कि कुंभ के राहु और शतभिषा के राहु अब पलट देंगे बाजी। जो लोग अपनी बुद्धि से काम लेंगे बच जाएंगे, क्योंकि राहु देव का काम ही है भ्रमित करना। तो भ्रमित आखिर कर ही दिया किसे? एक तो मुनीर के जाल में फंस गए यूनुस। तो भ्रमित कौन हुआ? भ्रमित हो गए यूनुस, क्योंकि यूनुस के कंधे पर मुनीर ने रख दी अपनी बंदूक और चला दी गोली और फंस गए उसमें यूनुस सरकार। जी हाँ, और आनन फानन में प्रेशर उनके ऊपर इतना आया, बवाल इतना मचा कि उनको चुनाव की तारीख का ऐलान करना ही पड़ा। 2026 में ग्रहों का जमावड़ा और ग्रहों का खेल देखिए किस प्रकार मुनीर को सत्ता से बेदखल करता है एवं यूनुस को भी बहुत ज़्यादा भयंकर घोर संकट में डालेगा। दोनों के ऊपर ही बड़ा खतरा, क्योंकि दोनों के जहरीले बोल भारतवर्ष के अगेंस्ट आ रहे हैं और भारतवर्ष के अगेंस्ट जो दिखाएगा अपने तेवर, उसको तो भुगतना ही पड़ेगा, क्योंकि भारतवर्ष जानबूझकर किसी को परेशानी में नहीं डालता। हमारा देश सभी की मदद के लिए हमेशा आगे रहता है। तो चलिए डायरेक्ट आती हूँ पॉइंट पर बांग्लादेश के। बांग्लादेश के लिए 2026 का वर्ष एक श्राप की तरह साबित होगा। जी हाँ, श्राप की तरह इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि वहाँ उसकी कुंडली में दशा और अंत महादशा और अंतर्दशा इसी ओर इशारा कर रहे हैं। फंस चुका है वो मुनीर की जाल में। लेकिन ये तो इंसानी खेल, एक्चुअल में जो राहु देव हैं उन्होंने भ्रमित कर दिया है बुद्धि को यूनुस सरकार के, और यूनुस सरकार की जब बुद्धि भ्रष्ट हो गई है तो अब देखिए वहाँ पर जिस प्रकार से मुनीर आदेश दे रहा है उसी प्रकार से यूनुस काम कर रहा है। उसकी अपनी बुद्धि काम ही नहीं कर रही है। आनन फानन में इलेक्शन प्रेशर में आ गए तो इलेक्शन का डेट भी अनाउंस कर दिया, करना ही पड़ा। वहाँ पर इतना उग्र आंदोलन, ये चीज़ें और अधिक भयंकर होंगी। 2026 की शुरुआत होने दीजिए, और ये 1-2 महीने का नहीं, ये 1.5 वर्षों यानी 18 मंथ्स जो रहेंगे 2026 से, वो 18 मंथ्स में बहुत बड़ा नुकसान बांग्लादेश देखेगा। जिस प्रकार उसने अत्याचार किए, हिंदू युवकों को पीट पीट कर मार डाला, वो भी 1 नहीं 2 नहीं 3 लोगों को, भारतीयों को वहाँ पर उसने मारा है जो कि हिंदू थे, उनको मारा है। तो इनका श्राप तो उसको लगेगा ही। एवं जो अत्याचार वो कर रहा है कॉमन पब्लिक के ऊपर, ये पाकिस्तान के द्वारा भ्रमित किया गया बांग्लादेश अब अपने नुकसान की भी भरपाई करेगा 18 महीनों में, क्योंकि बांग्लादेश की कुंडली में
इस समय महादशा और अंतर्दशा जो चल रही है ग्रहों की, वही उसे ले जाएगा खाई की ओर। अपने ही द्वारा खोदी गई कब्र में वो खुद दफन होगा। 2026 का साल उसके लिए श्रापित वर्ष साबित होगा। और केवल 2026 नहीं, ये मिड ऑफ द 2027। अब महादशा किसकी और अंतर्दशा किसकी? तो महादशा है शुक्र की और अंतर्दशा है शनि की। और शुक्र और शनि आपस में बिल्कुल भी दोस्त नहीं हैं, फ्रेंडली रिलेशन मेंटेन नहीं करते हैं, क्योंकि शुक्र को पसंद है लग्जरी, आराम, पैसा रुपया, ऐशो आराम देखते हैं। और शनि देव हैं हार्डवर्क, डिसिप्लिन, किसी पर अत्याचार मत करो, गरीबों की सेवा करो, मदद करो, कर्म करो। और शुक्रदेव को कर्मों से कोई मतलब ही नहीं, बस केवल और केवल विलासिता। तो जब दोनों फ्रेंडली है ही नहीं, तो अब शुक्र की महादशा और शनि की अंतर्दशा में पाकिस्तान का होगा बहुत बुरा हाल। एक एक करके अब जानिए। वहीं के लोग उन्हीं के अगेंस्ट बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे 2026 में। ऐसी मानसिक पीड़ा देंगे यूनुस सरकार को कि उसे रातों की नींद उसको नहीं आएगी। अभी जो भारतवर्ष को आंखें दिखला रहा है, आंखें दिखलाना भूल जाएगा, क्योंकि उसकी आंखें ही नहीं रहेंगी 2026 में। जी हाँ, बंद करके सोया रहेगा अपनी आंखें, उठने के लायक नहीं रहेगा। तो एक वहीं के लोग उसके अगेंस्ट हल्ला बोल करने की बहुत बड़ी तैयारी। तारिक रहमान की एंट्री, जिया खालिद के बेटे, उनकी एंट्री आना पाकिस्तान में, बांग्लादेश में 17 वर्षों के पश्चात, यही है बड़ा खेल महादशा और अंतर्दशा की। और शनि की अंतर्दशा में इंसान बच जाए अपने बुरे कर्मों से, ये तो होने नहीं देते हैं शनि। तो ये महादशा और अंतर्दशा का खेल फंस चुका है बुरी तरह यूनुस। वो सोच रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा चालाकी कर रहा हूँ, लेकिन नहीं, घिरेगा बहुत बुरी तरह। भी 2026 स्टार्ट होने दीजिए। हो गई एक प्रेडिक्शन कि उसके अपने ही लोग उसके अगेंस्ट बहुत ज़्यादा बड़ा बवाल खड़ा कर देंगे। दूसरी प्रेडिक्शन, उसके निर्णय जो होंगे वो गलत निर्णय होंगे। जो भी निर्णय वो लेगा वो गलत निर्णय लेगा। अब आपको बतला दूँ, ये जो शनि की अंतर्दशा और शुक्र की महादशा, ये जो शनि की अंतर्दशा स्टार्ट हुई है, इसी में तख्ता पलट हुआ बांग्लादेश में। शेख हसीना को भागना पड़ा वहाँ से, इस प्रकार का आंदोलन हुआ। इसी शनि के अंतर्दशा में यदि यूनुस आए हैं सीट पर, डेफिनेटली उनकी भी सीट डावाडोल है। तो अगली प्रेडिक्शन, उनको अपने बुरे कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा। बहुत जल्दी उनकी भी कुर्सी हिलेगी, क्योंकि उन्होंने किसी से कुर्सी छीन कर ली है और शनिदेव कभी भी ये बर्दाश्त नहीं करते। तो यही महादशा और अंतर्दशा श्राप बनकर, और जो राहु है शतभिषा नक्षत्र में, कुंभ में है और शतभिषा नक्षत्र में, तो ये राहु क्या करते हैं, बुद्धि को भ्रमित करते हैं। इसलिए यूनुस की इस समय बुद्धि भ्रमित हो रही है। भारतवर्ष की शांति प्रिय जो हमारी स्थिति थी, उसको यूनुस ने अशांति में बदल दिया है। हमारे यहाँ भी अब विरोध के आवाज़ उठने लगे हैं। हमारे यहीं के लोग बैठकर विदेशों में जाकर अपने देश की बुराई करते हैं। ये कुछ नहीं, ये केवल और केवल राहु देव की चाल, जो कर देते हैं बुद्धि को भ्रमित। पता ही नहीं चलता इंसान सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है, बोल क्या रहा है, कर क्या रहा है। तो इस समय यूनुस के ऊपर खतरा, घोर संकट मंडरा रहा है। जैसा मैंने पहले ही कह दिया कि उनके अपने ही लोग उनको भ्रमित करते रहेंगे, उनके अगेंस्ट आवाज़ उठाएंगे, सत्ता से बेदखल उनको होना पड़ेगा। बड़ा संकट उनके ऊपर। केवल इतना नहीं, उनके पैरों तले से ज़मीन निकल जाएगी। जी हाँ, ज़मीन खिसक जाएगी उनके पैरों तले और वो कुछ नहीं कर पाएंगे। बांग्लादेश टुकड़ों में बट जाएगा। जिस तरह पाकिस्तान के लिए मैंने प्रेडिक्शन दी थी, टुकड़ों में बटेगा पाकिस्तान। बांग्लादेश का भी कुछ हिस्सा उससे छीन लिया जाएगा। और ये भारतवर्ष और बर्मा, दो कंट्री जो हैं, वो बांग्लादेश पर नज़रें जमाए हुए हैं। तो वो जो हिस्सा दे दिया गया था बांग्लादेश को कि सुख चैन से रहो अपने देश में शांति प्रिय ढंग से, चूँकि वो नहीं संभाल पा रहे हैं, तो इसलिए अब ये दोनों देश मिलकर उससे
छीन लेंगे कुछ हिस्से, तो ज़मीन गंवानी पड़ेगी बांग्लादेश को। बांग्लादेश के हालात और अधिक बद से बदतर होते चले जाएंगे, अत्याचार और अधिक बढ़ेगा, क्योंकि वो खुद अपनी अक्ल से काम नहीं लेंगे। एवं चूंकि वो अपनी अक्ल से काम नहीं लेंगे, इसलिए उन्हें नुकसान बहुत बड़ा होगा, क्योंकि वो भ्रमित हो जाएंगे। तो बांग्लादेश पर घोर संकट 2026 में, ये महादशा और अंतरदशा का खेल जिसमें फंस गया है यूनुस सरकार, फंस गई है यूनुस सरकार। मुनीर की चाल काम आ गई, भ्रमित हो गई बुद्धि। जितना करेगा वो हिंदुओं पर अत्याचार, उतना ही बड़ा प्रहार शनि देव की और झेलेगा बाकी ग्रहों की। राहु देव किस प्रकार से उसको, जब गिद्दड़ की मौत आती है तो कहाँ भागता है? शहर की तरफ। अब उसके भी अंतिम दिनों की शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि उसको रखना नहीं आया, उसको संभालना नहीं आया, उसको बांग्लादेश की शांति प्रिय नहीं लगी, इसलिए अब उसके साथ होगी केवल और केवल अप्रिय घटनाएं। बांग्लादेश का वो हाल जो अब होगा 2026 से, देखते जाइए किस प्रकार बांग्लादेश की शांति जो है पूरी तरह से खंडित कर दी जाएगी। इतना बवाल, इतना आंदोलन, इतनी मारकाट वहाँ मचेगी कि उसको घर से बाहर निकलना बहुत भारी पड़ेगा। जी हाँ, जो आज अंतरिम सरकार लेके चुनी हुई सरकार भी नहीं है, उस पर इतना घमंड, उस पर वो आंखें दिखला रहे हैं भारतवर्ष को। नहीं पता कि भारतवर्ष एक सेकंड के अंदर धूल चटा सकता है बांग्लादेश को। हैसियत ही नहीं है, छोटा सा एक देश हमारे ही द्वारा दिए गई चीज़ों के ऊपर पल रहा है, लेकिन आंखें दिखला रहा है बड़ी और हिंदुओं को मार रहा है। तो शुक्र की महादशा और शनि की अंतरदशा में बांग्लादेश की उल्टी गिनती 2026 से शुरू हो जाएगी। ऑलरेडी उसके हालात इतने बिगड़ गए हैं कि वो सेना भी उतार ले, पुलिस भी वहाँ पर, प्रशासन भी, कोई भी सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। टोटली सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल। मिलिट्री भी उतर जाएगी तो सड़कों पर नहीं कर पाएगी कंट्रोल, क्योंकि चीज़ें देखते जाइए किस प्रकार से बदल रही हैं बांग्लादेश में और पाकिस्तान में। पाकिस्तान के लिए भी बिल्कुल सही नहीं है। तो बांग्लादेश की उल्टी गिनती शुरू, घोर संकट का समय फेस करेगा 2026, न केवल बल्कि 18 महीनों के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।